डेविड गॉगिंस की किताब नेवर फिनिश्ड 9 चैप्टर्स में बटी है। डेविड यूएस नेवी सील्स के मेंबर रह चुके हैं। उन्होंने 2013 में 17 घंटे में 4000 पुलअप्स करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और 2020 में उन्होंने 240 मील लंबी अल्ट्रा मैराथन रेस भी पूरी करी है। लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। इस किताब के पहले चैप्टर में वो हमें बताते हैं कि जब वो 24 साल के थे तो वो रेस्टोरेंट्स में कीड़े और कॉकरोच मारने का काम कर रहे थे। उनका वजन 130 किलो से भी ज़्यादा हो चुका था। वो अपने किसी भी बड़े सपने को पूरा करने के लिए जब कदम आगे बढ़ाते थे तो परिस्थिति जैसे ही थोड़ी सी भी कठिन हो जाती थी तो वो हार मानकर बैठ जाते थे। और इसके पीछे कारण ये था कि उनकी अंतरात्मा का एक हिस्सा सुन पड़ गया था, क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनके पिता बेवजह ही उन्हें और उनकी माता को मारते थे। और खुद को भावनात्मक दर्द से बचाने के लिए डेविड ने अपने कुछ इमोशंस को महसूस करना ही बंद कर दिया था। उनके पिता लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए उन्हें नीचा दिखाते थे और उनकी बेइज्जती करते थे, क्योंकि जब एक इंसान का आत्मसम्मान खत्म हो जाता है तो उसको अपने नीचे दबाकर काबू करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी खुद को बचाने के लिए लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। और इस बर्ताव से डेविड के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा था। हम सबके जीवन में ऐसी बुरी परिस्थितियां आती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, पर हम जिंदगी भर अपने भूतकाल को नहीं कोस सकते हैं। 24 साल का हो जाने पर डेविड अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुके थे और वो अपने लिए एक ऐसी मानसिकता बनाना चाहते थे कि चाहे स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो उसमें हमेशा अपने लिए एक नया रास्ता खोज लें। दूसरे चैप्टर में वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने नकारात्मक इमोशंस को भी ईंधन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो अपने डर को और जिन चीज़ों से उन्हें ज़िंदगी में सदमा लगा था उसको एक माइक्रोफोन में बोलकर रिकॉर्ड करते थे और फिर उसे बार बार सुनते थे। यदि आपका शारीरिक या मानसिक तौर पर शोषण किया गया है और आप अपनी उस कड़वी सच्चाई को रिकॉर्ड करके बार बार सुनते हो तो उस कहानी का वो विषैला भाग जो आपके जीवन पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है वो निष्क्रिय हो जाएगा और आप उस कहानी से एक सबक लेकर और भी मजबूत बन जाओगे। डेविड गॉगिंस को सोशल मीडिया पर जो भी नकारात्मक कमेंट्स मिलते हैं वो उन्हें अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके बार बार सुनते हैं। वो लोगों की नफरत को लेकर खुद को जिम में एक और वर्कआउट करने के लिए या एक और लंबी दौड़ लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमें किसी भी इमोशन को बेकार नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि वो ईंधन है जिसको जलाकर हम अपनी मंजिल के और भी करीब पहुंच सकते हैं। तीसरे चैप्टर में वो बताते हैं कि हम बड़े गोल्स तब बनाते हैं जब हमारी ज़िंदगी आरामदायक होती है, पर जैसे ही हमारे सामने कोई बड़ी चुनौती आती है तो हम तुरंत हार मान लेते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ एक सपना ही था। कुछ वर्ष पहले जब डेविड यूएस नेवी सील बनने के लिए प्रशांत महासागर में दूसरे प्रतिभागियों के साथ उस मुकाबले को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे, तभी एक लहर ने उन्हें उठाकर किनारे में गीली रेत पर फेंक दिया। डेविड नेवी सील बनने के लिए 1 साल से भी ज़्यादा से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने 3 महीने से कम में 48 किलो वजन भी घटाया था। मगर जब दर्द असहनीय हो जाता है तब हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है जो हमें हार मान लेने के लिए कहती है। समुद्र के ठंडे पानी की वजह से डेविड को सांस भी कम आ रही थी, तो उसने पहले कुछ गहरी सांसें लेकर खुद को थोड़ा शांत किया। फिर उसने अपने भविष्य के बारे में सोचा कि यदि वो यहाँ पर विफल हो गया तो उसको वापस कॉकरोच मारने की नौकरी करने जाना पड़ेगा, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो 1 सेकंड की कमजोरी डेविड से उसका सपना छीन सकती थी। वो समझ गया कि वो अपने सपने को सिर्फ इस दर्द को सहकर ही हासिल कर सकता है। जीवन में कभी कभी कोई काम हमें बीच में छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि उस समय कोई और कार्य हमारी प्राथमिकता बन जाता है। मगर किसी भी काम को उस वक्त मत छोड़ो जब तुम्हारा दर्द और तकलीफ उसकी चरम सीमा पर हो। पहले उस दर्द से पार पाओ और जब परिस्थिति थोड़ी आसान हो जाए उस वक्त शांत मन से निर्णय लो। अगस्त 2001 में डेविड गॉगिंस नेवी सील्स के सदस्य बन गए। अगले चैप्टर में वो बात कर रहे हैं कि 2019 में उन्हें लेडविल 100 में भाग लेने का निमंत्रण मिला। ये 100 मील लंबी पैदल दौड़ की प्रतियोगिता थी। अभी डेविड की उम्र 44 साल हो चुकी थी। उन्हें इतनी लंबी रेस भागे 5 साल से ऊपर हो चुके थे और अभी तक उनकी 2 हार्ट सर्जरीज भी हो चुकी थी। उनके पास रेस को मना करने के लिए कई बहाने थे, मगर डेविड ने फिर भी रेस में भाग लेने का निर्णय लिया। लेडविल शहर जल स्तर से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो वहाँ की जलवायु के अनुकूल बनने के लिए वो वहाँ पर 2 हफ्ते पहले पहुँचकर ट्रेनिंग करने लगे। पर वहाँ के वातावरण में उन्हें सांस लेने में समस्या आ रही थी और उनके पैर भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। जहाँ उनका शरीर हार मान रहा था वहीं उनका दिमाग मजबूत हो रहा था। एक शक्तिशाली दिमाग हमेशा मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का सामना करने की चाह रखता है, क्योंकि वो जानता है कि जब उस पर दबाव पड़ता है तब उसका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन बाहर निकल कर आता है।
जहां बाकी लोग हार मानकर घर चले जाते हैं, वहां वो एक सितारे की तरह चमकने लगता है। डेविड ने 100 मील की अल्ट्रा मैराथन 23 घंटे में पूरी कर ली। जब आपके अंदर महान बनने की इच्छा हो तो आप एक भी दिन छुट्टी नहीं ले सकते हो। बहुत से लोग आपकी काम के प्रति इस निष्ठा को नहीं समझ पाएंगे और आपके कुछ रिश्ते इस वजह से टूट जाएंगे, पर अपना सबसे बेहतरीन वर्जन बनने के लिए हमें ये कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले चैप्टर में वो बात कर रहे हैं कि जब वो 8 साल के थे तो उनकी माता ने अपने पति को छोड़ दिया और वो डेविड को लेकर डेविड के नाना नानी के घर रहने लगी। डेविड के नाना थे सार्जेंट जैक। उनके घर में सब कुछ मिलिट्री के समय के अनुसार होता था। वो डेविड को रोज सुबह 5:30 बजे उठा के काम की एक लिस्ट दे देते थे पूरा करने के लिए, जैसे कि बगीचे की घास काटना या उनकी गाड़ी को साफ करना। डेविड को लगता था कि उसके नाना को उसकी कोई परवाह नहीं है और इसीलिए उसे सार्जेंट जैक पसंद नहीं थे। सार्जेंट जैक की मानसिकता ऐसी थी कि जिस दिन जो काम करने की ज़रूरत है उस दिन वो काम होकर ही रहेगा, फिर चाहे उस दिन डेविड का काम करने का दिल कर रहा हो या फिर नहीं। एक दिन डेविड ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी अपने नाना के प्रति राय बदल गई। सार्जेंट जैक अपने एक मित्र के साथ अपनी गाड़ी के इंजन में कुछ काम कर रहे थे। काम पूरा हो जाने पर उनके मित्र ने कार के स्टील बोनेट को जोर से बंद कर दिया, पर सार्जेंट जैक का हाथ अभी भी उस कंपार्टमेंट के अंदर ही था और इस कारण उनकी उंगलियां टूट गईं, पर उन्होंने दर्द की वजह से एक भी आवाज नहीं निकाली। सार्जेंट जैक ने शांत आवाज में अपने मित्र को बोनेट उठाने के लिए कहा। उनकी उंगलियों से खून बह रहा था। वो शांति से घर के अंदर गए और अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। डेविड ने आज तक किसी इंसान में दर्द सहने की इतनी ताकत और धैर्य नहीं देखा था। इस घटना ने डेविड को बदल दिया। बचपन में डेविड के पिता ने जो उसका शोषण किया था वो अभी तक उस दर्द से भी बाहर नहीं आ पाया था। तो उसने सोचा कि अगर किसी दिन वो सार्जेंट जैक जितना सख्त बन गया तो वो अपनी जिंदगी की सारी समस्याओं को हैंडल करने में सक्षम हो जाएगा। अगले चैप्टर में वो बात कर रहे हैं कि 2019 में डेविड ने मोआब 240 नाम की अल्ट्रा मैराथन में भाग लेने का निर्णय लिया। ये 240 मील लंबी पैदल दौड़ थी और डेविड ने इतनी लंबी रेस पहले कभी नहीं दौड़ी थी और इसीलिए उन्हें इस रेस से डर लग रहा था। पर डर के ऊपर विजय पाने का तरीका यही है कि आप अपनी पूरी तैयारी करके उस चुनौती का सामना करो। तो डेविड और उनकी टीम यूटा राज्य के मोआब शहर पहुंच गए। रेस के दौरान डेविड अपने एक टीममेट की गलती की वजह से 10 मील गलत दिशा में चले गए, पर गलती समझ आने के बाद अपने टीममेट पर गुस्सा होने के बजाय डेविड ने तुरंत सही दिशा में भागना शुरू कर दिया। जब वो 200 मील की दूरी तक पहुंचे तो डेविड की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और वो रेस से डिस्क्वालीफाई हो गए। एक्सरे ने दिखाया कि उनके फेफड़ों में खून और प्लाज्मा भर गया था। कुछ घंटे बाद उन्हें एक इन्हेलर देकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कुछ घंटे सोने के बाद जब वो उठे तो वो रेस पूरी करना चाहते थे। रेस का समय खत्म होने में अभी भी 15 घंटे का समय बाकी था। उनके 2 टीम मेंबर पहले ही घर जा चुके थे, मगर उनकी पत्नी और 2 टीममेट्स अभी वहीं थे। वो रेस से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, मगर फिर भी उन्होंने 40 मील की बची हुई दूरी दौड़कर पूरी कर ली। डेविड ये रेस सिर्फ इसीलिए पूरी कर पाए क्योंकि उनकी टीम उनका पूरा सहयोग कर रही थी। वो लोग डेविड की मानसिकता को समझते थे और उसके लक्ष्य को हासिल करने में उसकी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। ज़्यादातर इंसान अपने करीबी लोगों को समझ बूझकर नहीं चुनते हैं। वो ऑटोमेटिकली ही अपने रिश्तेदारों और पुराने दोस्तों को अपने इनर सर्कल में आने देते हैं। पर हो सकता है कि ये लोग ही जीवन में आपकी असफलता का कारण बन रहे हों। पर सही मित्र चुनने के लिए आपको सबसे पहले खुद को जानना होगा और अपने जीवन के मकसद को पहचानना होगा। जब डेविड यूएस नेवी सील्स का सदस्य बनने के लिए तैयारी कर रहे थे तो उन्हें सबसे ज़्यादा विरोध का सामना अपने मित्रों और रिश्तेदारों से ही करना पड़ा। सिर्फ डेविड की माता ने इसमें उनका समर्थन किया। पर यदि अभी आपके आसपास ऐसा कोई नहीं है जो आपके लक्ष्य को समझे और आपको प्रोत्साहित करे, तो आप अकेले ही अपनी मंजिल की तरफ चलने लगो। 2020 में डेविड के घुटने की एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई। इसके बावजूद उन्होंने मोआब 240 में एक बार फिर से भाग लिया और 62 घंटे के समय के साथ दूसरे स्थान पर रेस को ख़त्म किया। अगले चैप्टर में वो बताते हैं कि 1996 में जब वो 21 साल के थे तो वो यूएस एयरफोर्स में एक एयरमैन की नौकरी कर रहे थे। वहाँ से उन्हें एयर असॉल्ट स्कूल भेजा गया, जो कि यूएस आर्म्ड फोर्सेस में 10 दिन की सबसे कठिन ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है। इस ट्रेनिंग में पास होने के लिए उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर कठिन चीज़ें जैसे कि पुशअप्स, पुलअप्स इत्यादि करनी थी। डेविड ये जानते हुए भी कि उन्हें इस ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है, उन्होंने इसके लिए ठीक प्रकार से तैयारी नहीं करी थी। एयर असॉल्ट स्कूल में प्रशिक्षक जो भी काम देते, डेविड उतना सा कार्य करके ही संतुष्ट थे। पर वहाँ वो कैप्टन कॉनली से मिले
जो बताए हुए कार्य से अधिक कार्य करते थे। अगर कहीं 5 पुशअप्स करने को कहा गया है तो कॉनली 10 पुशअप करते थे। उन्होंने बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए एक नया मापदंड बना दिया था। कैप्टन कॉनली वहाँ सिर्फ एक बैज या सर्टिफिकेट लेने नहीं आए थे, बल्कि वो खुद की सीमा को परखने के लिए आए थे। उस ट्रेनिंग के सारे एग्जाम्स में कॉनली ने अपनी क्लास में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और उसकी वजह से डेविड को अपनी कमियों का एहसास हुआ। जब आप ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों के साथ समय गुजारते हो तो आपको भी अपना 100% प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। असली लीडर वही होता है जो अपने शब्दों के बजाय अपने प्रदर्शन और अपने कार्य के प्रति समर्पण से दूसरों को एक नई राह दिखाता है। अगले चैप्टर में वो बताते हैं कि 2021 में उनके घुटने में बहुत ही ज़्यादा समस्या आ गई थी, जिस वजह से उन्हें हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी नाम की सर्जरी करानी पड़ी। इस सर्जरी को कराने के बाद ज़्यादातर लोग 3 से 6 महीने तक ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। इसका सबसे अच्छा केस एक रनर था जिसने सर्जरी के 1.5 साल बाद एक मैराथन दौड़ी थी। पर डेविड गॉगिन्स अपने खुद के मापदंड तय करते हैं। उन्होंने सर्जरी के सिर्फ 3 महीने बाद ही 444 मील की एक साइकिल रेस पूरी करके सबको चौंका दिया। रोज हजारों लोग सुबह उठते हैं और उनके सामने कुछ नई रुकावटें खड़ी होती हैं, पर चाहे परिस्थिति कितनी भी अच्छी या बुरी क्यों ना हो, आपको हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी 100% ऊर्जा लगानी चाहिए। आपके पास जो भी संसाधन और कुशलता है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करो। ज़्यादातर लोग सामान्य रहने में ही संतुष्ट हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो आप असामान्य इंसान बन सकते हो। और किताब के आखिरी चैप्टर में वो बताते हैं कि सर्जरी के 9 महीने बाद डेविड ने स्मोक जंपर ट्रेनिंग में दाखिला ले लिया। डेविड गॉगिन्स की उम्र 47 साल हो चुकी थी और इस ट्रेनिंग में ज़्यादातर ट्रेनीज की उम्र 20 से 25 साल की थी। स्मोक जंपर्स वो होते हैं जो एरोप्लेन से कूदकर जंगलों में लगी उस आग को बुझाते हैं जहां पर सड़क से पहुंचना नामुमकिन होता है। ये ट्रेनिंग नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया में होती है जहां पर बर्फ़ गिरती है। वहां जितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी, डेविड उस दिन सुबह उठकर उतनी ही लंबी दौड़ लगाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि इतनी ठंड में कोई और ऐसा नहीं करेगा। 2022 में डेविड ने स्मोक जंपर की ट्रेनिंग भी पास कर ली। डेविड गॉगिन्स ये नौकरी पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो नई नई चुनौतियों का सामना करके हर पल कुछ नया सीखने की चाह में ये सब कर रहे हैं।